हेलो एवरीवन, इट्स संदीप एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल संदीप क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मासिक आकलन 2022-23 माह जुलाई 2022 कक्षा छठवीं, विषय अंग्रेजी। माह जुलाई में जो मासिक आकलन हुआ है उसमें से हम आज अंग्रेजी विषय के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो एग्ज़ाम है पूरी तरह से लर्निंग आउटकम पर आधारित है। ये क्वेश्चन पेपर भी पूरी तरह से लर्निंग आउटकम पर ही है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर इजीली। आप इसे बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप छठवीं पढ़ते हो, सातवीं पढ़ते हो या आठवीं पढ़ते हो, आपसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वर्ड। आई लाइक टू डैश लाइक अ फिश। यू हैव 4 ऑप्शन, स्विम, स्वाम, स्विमिंग, स्विम्स। तो इसका राइट आंसर होगा स्विम। सो आंसर ए विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 2, A squirrel was dash its friend। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चैस, चेस्ट, चेसिंग, चेसेस। हमने लेसन में पढ़ा था कि जो स्क्वायरल है अपने फ्रेंड्स का क्या कर रहा था, पीछा कर रहा था। सो ऑप्शन सी विल बी राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 3, मे आई कम इन टू यूर लिटिल हाउसी। हेयर हाउसी मीन्स बिजी, हाउस, माउस, कैट। मौसी मौसी वेयर इज योर लिटिल वी हाउसी। मौसी मौसी आपका छोटा सा घर कहाँ पर है? यस, करेक्ट। सो ऑप्शन सी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट रिस्पॉन्स। फिल मीन्स भरिए, इन द ब्लैंक खाली स्थान में, विद द राइट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब उत्तर के साथ, सही उत्तर के साथ खाली स्थान में भरिए। ए श्योर, निसंदेह, बिल्कुल। इज इट अ पेंसिल? क्या यह पेंसिल है? सी यू आर राइट, आप सही हो। डी पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, पेन प्लास्टिक से बना है। सो अगर आप किसी से पेन मांग रहे हो, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो सामने वाला क्या बोलेगा? श्योर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट रिस्पॉन्स। सेम क्वेश्चन है। अनु सेज प्लीज एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। देन पूजा रिप्लाई। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए माई नेम इज़ पूजा। बी आई एम फाइन थैंक यू। सी थैंक यू वेरी मच। डी आई लिव इन बस्तर। सो ऑप्शन सी विल बी राइट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्चुएट द फ्लोइंग सेंटेंसेस। एनीवन? बच्चों, पंक्चुएट का मतलब होता है विराम चिन्हों का प्रयोग करना, कैपिटल लेटर का प्रयोग करना। तो देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक है। माई मदर्स नेम इज़ रमा, फुल स्टॉप तो लगा हुआ है, लेकिन जब भी कोई सेंटेंस वाक्य आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल लेटर में होता है। तो यहाँ पे माई का एम कैपिटल लेटर हो जाएगा। फिर मदर्स नेम इज़ रमा। चूँकि किसी भी व्यक्ति का नाम जब हम किसी सेंटेंस में लिखते हैं चाहे कहीं पे भी हो, बीच में हो, स्टार्टिंग में हो, अंत में हो, उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर में होता है। तो रामा का आर कैपिटल लेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब योर सेल्फ बाई कंप्लीटिंग द गिवन सेंटेंसेस। माई सेल्फ, परिचय, अपना परिचय। माई नेम इज़, मेरा नाम है, आपका जो भी नाम है, वाट एवर यूर नेम हैज़, यू कैन राइट हियर। माई नेम इज़ संदीप, माई नेम इज़ राहुल, माई नेम इज़ शिवम, वॉट एवर यू कैन राइट हियर। माई फेवरेट कलर्स आर, चूँकि यहाँ पे आर दिया हुआ है इसलिए आपको एक से अधिक कलर्स के नाम लिखने होंगे, लाइक येलो, पिंक, ग्रीन, वॉट एवर। और यदि यहाँ पे आर के जगह इस दिया रहता है तो आपको केवल एक ही कलर्स के नाम लिखने रहते हैं। यू हैव टू राइट हियर ओनली वन कलर नेम। आई स्पीक डैश, नेम द लैंग्वेज, आप जो भी भाषा बोलते हैं उसका नाम लिखना है। तो आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक इंग्लिश। क्वेश्चन 8, रीड द पैसेज, गद्यांश को पढ़िए केयरफुली, ध्यान से, एंड और गिव द आंसर, उत्तर दीजिए अब द क्वेश्चन बिलो, नीचे लिखे गए प्रश्नों के। तो चलिए पढ़ते हैं। द सन लुक डाउन, सूर्य ने नीचे देखा, फ्रॉम इट्स अबाउट, अबाउट मीन्स उसका घर, उसके अपने घर से। द स्टिलनेस, स्थिरता ने, ऑन द अर्थ, पृथ्वी की, सॉक्ड द सन, सूर्य को झकझोर दिया। द सन फेल्ट सॉरी, सूरज को अफसोस हुआ, दैट की इट डिड नॉट राइज, वह नहीं निकल सका। सो आवर क्वेश्चन इज ए, वेयर वॉज द सन, सन कहाँ था? द सन वॉज इट्स अबाउट, सूर्य अपने घर पर था। वाई वॉज द अर्थ स्टिल, पृथ्वी स्थिर क्यों हो गई थी? बिकॉज द सन वॉज डिड नॉट राइज,
The earth was still because the sun did not rise. The passage is about option the sun and the earth, second the sun's about, third a sunny day. So option 2 will be right here, the sun's about. Question number 9, unseen passage, अपठित गद्यांश. There was a lion, यहाँ एक शेर था. Who was the king of the forest? King means राजा, forest means जंगल, जो कि जंगल का राजा था. He was big, वह बहुत बड़ा था. Big means बहुत बड़ा, वह बहुत बड़ा था. Fierce, fierce मतलब भयंकर, क्रूर, प्रचंड, घोर, एंड स्ट्रांग और मजबूत. ऑल द अदर एनिमल, और भी जितने जानवर थे, ब्रॉट लाते थे, हिम गिफ्ट, उसके लिए गिफ्ट, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के कोने कोने से. दैट मीन्स उस जंगल के कोने कोने में जितने भी जानवर थे सभी उसके लिए गिफ्ट लाते थे. दे वर रियली अफ्रेड ऑफ हिम, अफ्रेड मतलब डरना, वे वास्तविक में उससे डरते थे. सो अब हमारा क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट एनिमल वर अफ्रेड ऑफ द लॉयन, जंगल के जानवर शेर से डरते थे. बिकॉज क्यों डरते थे? क्योंकि वह बहुत बड़ा था, क्रूर था, प्रचंड था, स्ट्रांग था. सो आवर आंसर इज द फॉरेस्ट एनिमल वर अफ्रेड ऑफ द लॉयन बिकॉज ही वॉज बिग, फियर्स एंड स्ट्रांग. बी, फाइंड द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज. जेंटल, जेंटल मीन्स महान, तो महान का अपोजिट क्या होगा? क्रूर, निर्दयी, उसको क्या बोलेंगे? अनकाइंड. वीक, वीक मीन्स कमजोर, कमजोर का अपोजिट वर्ड मजबूत, मजबूत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्ट्रांग. हु वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, हु कौन, वॉज था, द किंग राजा, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल का, है ना. जंगल का राजा कौन था? कौन था भाई? जंगल का राजा कौन था? Who was the king of the forest? तो अभी हमने पढ़ा there was a lion. Who was the king of the forest? So our answer is the lion was king of the forest. D, all other animals brought, और जितने भी जानवर थे लाते थे gift for the lion because they, शेर के लिए, because they, क्योंकि वे dash him, were afraid of, डरते थे, hated, नफरत करते थे इसलिए लाते थे, loved, प्यार करते थे इसलिए लाते थे. क्यों लाते थे? क्योंकि उससे वो डरते थे. सो आवर आंसर इज वर अफ्रेड ऑफ. इस प्रकार हमारा खंड अ कंप्लीट होता है. अब देखते हैं खंड बा, प्रोजेक्ट प्रायोजना कार्य. ड्रॉ योर फेवरेट प्लांट ट्री एंड डिस्क्राइब इट. ड्रॉ मीन्स चित्र बनाइए. योर फेवरेट प्लांट, आपका पसंदीदा पेड़ या पौधे, एंड डिस्क्राइब इट, और उसके बारे में 5-6 वाक्यों में लिखकर उसका वर्णन करना है. तो आपका जो भी फेवरेट ट्री है, मैंगो, बनाना ट्री, व्हाटएवर, तो उसका आपको चित्र बनाना है और उसके बारे में 5-6 वाक्यों में यहाँ पे वर्णन करना है. चलिए देखते हैं. द बनाना ट्री ग्रोज इन हॉट रीजन्स. द बनाना ट्री हैज़ नो ब्रांचेस. द ट्रंक ऑफ बनाना ट्री इज सॉफ्ट. फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रंक हग लीव्स ग्रो. Through the center of the leaves yellow flower grow. These flowers develop into a large bunch of fruit. Only one big bunch grow on each tree. They are soft and sweet to eat. Banana tree grow all the year round. Banana leaves are used for puja also. We can eat both fruit, ripe and raw banana. Banana tree growth does not need any human care of maintenance. इस प्रकार आप बनाना ट्री का चित्र बनाकर उसके बारे में 8-10 वाक्य लिख सकते हैं. इसी प्रकार के प्रत्येक माह के मासिक आकलन टेस्ट सीरीज़ के आंसर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले वीडियो पर. जय हिंद.